मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में बड़े ऊ की मात्रा के बारे में पढ़ा था और उससे पहले छोटे ऊ की मात्रा के बारे में पढ़ा था कि छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा कि शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है, उनको लिखा कैसे जाता है और उनको पढ़ा कैसे जाता है। हमने जाना था कि छोटे ऊ की मात्रा हो या फिर बड़े ऊ की मात्रा हो, दोनों ही मात्राओं को अक्षर के हमेशा नीचे लगाया जाता है, ठीक है। जैसे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा पढ़ी थी, वो हमने देखा था कि वो अक्षर के या तो सीधे हाथ की तरफ या फिर उल्टे हाथ की तरफ लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा थी, ये हमेशा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। और आज हम पढ़ेंगे रै ऋषि की मात्रा। रै ऋषि की मात्रा जो होती है ये भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, रै ऋषि की मात्रा हमेशा अक्षर के नीचे लगाई जाती है और जिस अक्षर के साथ उसकी स्वर आ रही है, उसकी ध्वनि आ रही है, उस अक्षर के साथ ही हम इस मात्रा को लगाते हैं। ये मैं हमेशा ही बताती हूँ, हर क्लास में बताती हूँ कि जिस अक्षर के साथ उसकी ध्वनि आ रही है उस अक्षर के नीचे उस मात्रा को लगा देंगे, ठीक है। इस मात्रा को लिखा कैसे जाता है? इसको कैसे लिखा जाता है? कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे सी होता है ना, सी की तरह इसको लिखा जाता है। अब इसको अक्षर के साथ कैसे लगाएंगे? जैसे वै के नीचे वै है तो हमें वै के साथ रै ऋषि की मात्रा लगानी है। तो पहले हम लिखेंगे वै और फिर मैंने क्या बताया, रै ऋषि की मात्रा को हमेशा अक्षर के नीचे लगाया जाता है। तो इसके नीचे हम सी बना देंगे। हमें इतना बड़ा नहीं बनाना, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। मात्रा को छोटा सा ही लगाते हैं। तो वै और रै, इसका उच्चारण क्या होता है? रै, ठीक है, रै। तो रै ऋषि की मात्रा। अब हम यहाँ पे कुछ शब्दों को यहाँ पे लिखा है कि देखो, समझो और पढ़ो। इन शब्दों को देखो, फिर समझो और फिर पढ़ो। जैसे पहले में लिखा है रै ऋषि, ये तो रै ऋषि ही है, ऋषि हो गया। साथ में क्या लिखा है? वै रै श, वृक्ष हो गया, ठीक है। ये वृक्ष, इसको कैसे पढ़ा हमने? हमें पता है जो मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है, छोटे और बड़े ऊ की मात्रा तो इस तरीके से लगाई जाती है। ना तो ये छोटा हुआ है ना ये बड़ा हुआ है। ये कौन सी मात्रा है? रै ऋषि की मात्रा है। तो इसको पढ़ते क्या है? रै। तो क्या हो गया? वै रै श, वृक्ष हो गया ये, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? गै रै है, ग्रह। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मात्रा गै के नीचे लगानी है या है के नीचे लगानी है? तो मैंने यहाँ लिखा है कि जिस अक्षर के साथ उसकी स्वर या फिर ध्वनि आ रही है उसके साथ उसको लगा देंगे। जैसे ग्रह, अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? ग्रह, गै रै है, ग्रह। तो गै के साथ ध्वनि आ रही है तो हमने गै के साथ रै ऋषि की मात्रा को लगा दिया। और जैसे कि रै ऋषि की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है तो गै के नीचे लगा दिया, ग्रह हो गया, ठीक है। साथ में क्या लिखा है? रै ऋतु, ये हो गया ऋतु। ये क्या है? वै। पर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। वै, ये रै ऋषि की मात्रा है ना, वै रै श वै, वृषभ, ठीक है। हमें पढ़ना भी आ गया कि कैसे पढ़ते हैं। पहले हमने वै पढ़ा, फिर वै के नीचे मात्रा को पढ़ा, फिर श और फिर भै, वै रै श वै, वृषभ। फिर क्या हो गया? इसको साथ वाले को पढ़ते हैं। गै रै है ई णई, ग्रहणी हो गया ये, ठीक है। फिर ये क्या हो गया? कै रै श ई, कृषि हो गया। फिर ये क्या हो गया? ए मैं रै तै, अमृत। तो जिस अक्षर के नीचे लगाई जा रही है उसके बाद हम मात्रा को पढ़ेंगे। मतलब ए, पहले ए बोलेंगे, फिर मैं बोलेंगे, फिर रै बोलेंगे, फिर तै बोलेंगे, अमृत। इसको मैं से पहले नहीं बोला जाएगा, अरमत नहीं बोला जाएगा। ए
रे मैं ते, ये कभी नहीं होगा। क्या होगा? ए मैं रे ते। पहले अक्षर को पढ़ा जाएगा, फिर मात्रा को पढ़ा जाएगा। ए मैं रे ते अमृत, ना कि ए रे मैं ते अरमत। ठीक है, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि अक्षर के नीचे लग रही है तो पहले अक्षर को पढ़ेंगे फिर मात्रा को पढ़ेंगे। ठीक है, ए मैं रहते अमृत, इसको मैं अभी आपको बताती हूँ, इसको अभी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये वृष्ण, ये तो हमने यहाँ पढ़ लिया, 2 बार हो गया। वे रे शे वह, वृष्ण हो गया। फिर क्या है? ने रे पे, नृप हो गया। घे रे रे आ, घृणा घृणा। ठीक है, तो हमें पता चला कि रे ऋषि की मात्रा हमेशा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। एक सी से सी बनता है, सी फॉर कैट, उस तरीके से लगती है ये मात्रा। और हमें ये भी पता चला कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो पहले अक्षर को पढ़ेंगे फिर उसके नीचे जो मात्रा है उसको पढ़ेंगे। जैसे मैंने अमृत का एग्जाम्पल दिया, ये लिखा अमृत, या फिर कृषि ही ले लो या कुछ भी ले सकते हैं आप, गृहिणी ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे अमृत इस द्वारा से लेते हैं, अमृत में ए मैं के नीचे रे ते, अमृत हो गया। तो अगर मैं इसको पढ़ूंगी ना, पढ़ने को बोलूंगी तो हो सकता है हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए रे मैं ते अरमत, है तो रे ही ना, हमारी मर्जी हम इसको मैं से पहले पढ़े या मैं के बाद पढ़े। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि मात्रा को पहले अक्षर को पढ़ना है फिर मात्रा को पढ़ना है। ए मैं रे ते अमृत। ठीक है, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन शब्दों को पढ़ पाएंगे, इस मात्रा का आपको ज्ञान हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों छुड़वा दिया? आप कहोगे मैम इसमें तो मात्रा ही नहीं है, ये तो बिना मात्रा वाले शब्द है दे या हदे, ये तो हदे हो गया, इसमें तो मात्रा ही नहीं है, तो आपने रे ऋषि की मात्रा में क्यों लिख दिया इसको? तो इसमें मात्रा है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है एक ऐसा वर्ण है जिसमें अगर हम रे ऋषि की मात्रा लगाएंगे तो उसका लगाने का तरीका अलग होता है। जैसे यहाँ पे हृदय लिखा है, तो पहले हमने है बनाया, फिर रे हम यहाँ ना लगा के कहाँ लगाएंगे? यहाँ। ठीक है, फिर क्या? दे और फिर ये। अगर ये मात्रा नहीं, इसको तो हम बोलेंगे है रे दे, ये हृदय, हृदय मतलब दिल हमारा, हार्ट। क्या बोलेंगे इसको? है रे दे ये हृदय। अगर सपोज ये नहीं होता इसमें तो क्या बन गया? है दे ये हृदय। तो चीज डिफरेंस समझ आ रहा होगा आपको कि है एक ऐसा वर्ण है जिसमें मात्रा नीचे ना लग के है में से ही निकल जाती है। नीचे यहाँ पे ऐसे ना लगा के कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि है में रे ऋषि की मात्रा नीचे ना लगा के है में से ही निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है ये मैंने भी बता ही दिया कि रे ऋषि की मात्रा हमेशा अक्षर के नीचे लगाई जाती है और जिस अक्षर के साथ उसका स्वर आ रही है, स्वर यानी आवाज, साउंड आ रही है, उसी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। और एक चीज हमें और भी ध्यान रखनी है कि पहले अक्षर को पढ़ना है फिर मात्रा पे जाना है। और अब हम क्या करेंगे? रे ऋषि की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। आपको क्या करना है इसमें? अब तो मैं बता रही हूँ, वैसे मैं 2 अक्षर यहाँ पे 2 या 3 अक्षर लिख रही हूँ, उसके बाद 4 अक्षर मैं बताऊंगी आपको वीडियो बनाने के बाद। जब मैं पिक्चर भेजती हूँ ना बोर्ड की, तब आपको वो 4 अक्षर मुझे लिख के दिखाने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे कि मुझे लिखना है कृपा। कृपा मैं कैसे लिखूंगी? मुझे लिखना है कृपा, तो सबसे पहले इसको तोड़ लो, कै रे पे आ, कृपा। ठीक है, तो पहले तो किसकी आवाज आ रही है? कै की आ रही है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कै। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? रे, यानी रे की मात्रा कृपा। ठीक है, रे की मात्रा कै के बाद आ रही है तो कै के नीचे लगा देंगे, कृपा, पै और फिर आ। हमें समझ आया कि कृपा कैसे लिखते हैं। हम एक दो शब्द की और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमें लिखना है कृषक। क्या लिखना है? कृषक।
रे श कै, कृषक। तो सबसे पहले कै की साउंड आ रही है, पहले कै आ रहा है ना, तो पहले हम कै लिखेंगे। फिर रे कै रे है ना, फिर रे की साउंड आ रही है तो रे लगाएंगे। अब कै के बाद आ रही है तो कै के नीचे लगाएंगे। फिर श, और उसके बाद कै रे श और फिर कै, कृषक। ठीक है, तो हमने जाना कि कैसे इन मात्राओं को लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब आपको होमवर्क में क्या करना है मैं वीडियो में भी बता देती हूँ, और वीडियो के बाद इन अक्षरों को अलग से भी बता देती हूँ। आपको लिखना है, एक तो लिखना है मृग, मैं रह गया मृग, आपको लिखना है। रे ये मात्रा वाला रे आप खुद लगाएंगे, मृग लिखना है। और दूसरा क्या लिखना है आपको, दूसरा लिखना है आपको पृथ्वी। ठीक है, एक लिखना है मृग और दूसरा लिखना है पृथ्वी। मृग और पृथ्वी, ये दोनों अक्षर ही आप लिखेंगे, पेपर पे अपना नाम लिखे मुझे भेजेंगे कि दोनों को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।